शिकुंज बिहारी शेर हरदास राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी एकता लाली को डेडिकेट है। एकता लाली जो लाइव में आती हैं उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैया आप जो है मुझे पर्सनल आंसर ना करके आप इसका सेपरेट वीडियो बना देना, जिससे कि और भी जिनके मन में ये जो सवाल चल रहा होगा उनको उनका आंसर मिल जाएगा। तो एकता का सवाल क्या था हम वो देख लेते हैं। एकता ने मुझसे पूछा था कि मैया मैंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, मेरी गुरु दीक्षा नहीं हुए हैं और मैंने गुरु धारण नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी जो इष्ट देव हैं मैं उन्हीं को अभी गुरु मानती हूँ, तो फिर मैं उनकी गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं उनकी पूजा कैसे करूँ? और देखिए एकता के साथ-साथ जो है बहुत सारे भक्तों का भी ये सवाल होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किए हैं, तो उनके लिए आप लोग मन छोटा नहीं करिएगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है देखिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ऐसा लगे अकेला-अकेला, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मैं बातें आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपका ये जो गुरु पूर्णिमा है जो हम 21 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो सब आप भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँगे और आप अपना मन छोटा नहीं करेंगे, उदास नहीं होंगे कि हमने गुरु धारण नहीं किए हैं, तो हमारी पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट होगी। तो चलिए हमारी एकता लाली का जो सवाल है उसी के माध्यम से जो है बहुत सारे भक्तों को आज अपना आंसर मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता है अभी जो लाइव में आते हैं उनमें से बहुत सारे भक्तों के गुरु नहीं हैं, बहुत सारे भक्तों के गुरु हैं। और जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं, गुरु दीक्षा नहीं हुई है। तो गुरु दीक्षा के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि गुरु दीक्षा होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने अब आपको गुरुदेव के बारे में इतना तो एक्सप्लेन कर ही दिया, अब आप समझ ही रहे होंगे कि गुरुदेव का होना हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए आप कहने का मतलब ये है कि भक्ति मार्ग में आप लग तो जाएँगे बिना गुरु के, लेकिन एक जो सही मार्गदर्शन होता है, एक जो सही गाइडेंस होता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। हर छोटी-बड़ी बात पे जब आप के मन में उथल-पुथ मच रही होगी, तब आपको एक सहानुभूति रहेगी, आपके गुरु होंगे आपके पास, तो कहीं न कहीं एक हिम्मत होती है और इनर हैप्पीनेस के लिए जो है। और सीधी बात तो ये है कि प्रभु तक जाने के लिए, प्रभु तक पहुँचाने का कार्य अगर कोई करते हैं, तो वो हमारे गुरुदेव करते हैं। गुरु दीक्षा के बिना गुरु दीक्षा के बिना, गुरु के बिना प्रभु तक जाना मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई जा नहीं पाया है। गए हैं लेकिन उसके बाद भी उनको गुरु धारण करने पड़े, वहाँ जाकर भी उन्होंने गुरु धारण किए। बहुत सारे भक्तों का भक्तमाल में ऐसा भी वर्णन आता है जिनको पहले ही प्रभु के दर्शन हो गए। प्रभु ने खुद आके उनसे कहा है कि पहले गुरु धारण करो, नियमावली से चलो और फिर जो है मुझे पाओ। कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव जो है हमें तप करना सिखाते हैं, वो हमें परिश्रम करना सिखाते हैं, वो एक सही गाइडेंस के साथ सही मार्ग पे ले जाना सिखाते हैं। वैसे आप प्रभु तक पहुँच जाएँगे, लेकिन पता नहीं किस जन्म में पहुँचेंगे, लेकिन गुरु होंगे तो आप जो है एक प्रोसेस के साथ जाएँगे, स्टेप बाय स्टेप जो है आप नियमों को फ़ॉलो। और सबसे बड़ी बात जो है गुरु के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको सही गलत में फ़र्क करना सिखाएँगे, जो कि बिना गुरु के इम्पॉसिबल है। आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, गुरु आपकी लाइफ में होंगे तो आपका जो मन है वो ऑटोमेटिक आपको इंडिकेट कर देगा कि आप का जो मार्ग है वो गलत है, तो आप जो है सही डायरेक्शन पे चलने लगेंगे। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि के गुरु भगवान नहीं हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं की है, वो अपना गुरु पूजन कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने मन में गुरु धारण कर लिए हैं, अभी बस उनका दीक्षा होना बाकी है। जैसे आप टीवी पे सुनते हैं गुरुदेव को, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये गुरुदेव जो हैं इन्हीं से मैं दीक्षा लूँगी फ्यूचर में या लूँगा, चाहे कभी भी लूँ। तो ऐसे आपने गुरु धारण कर लिया तो वो गुरु तब से ही आपके जो है आपकी रक्षा करने लगता है। तो आप उन्हीं गुरुदेव का फ़ोन में चित्रपट निकाल के और
प्रसादी, अ, उनके लिए फूल माला, फूल और मिठाई वग़ैरह, गुरुदेव को मानसिक भोग प्रसादी पवाना। तो ऐसे करके आप जो है जिन गुरुदेव को आपने मन में धारण कर रखें कि यही मेरे गुरु होंगे, चाहे मैं उनसे कभी मिलूँगा, जब दीक्षा लूँगा या लूँगी, तो आप उन्हीं गुरुदेव का पूजन करिएगा। अब एकता को जो डाउट है वो ये है कि वो किशोरी को मानती हैं, वो राधा रानी को मानती हैं और वो ही उनको ही वो अपना इष्ट देव मानती हैं और उन्हीं को वो अपना गुरु भी मानती हैं। तो देखिए, जो किशोरी को अपना गुरु मानते हैं, फिर तो आपको किशोरी का ही पूजन करना है। किशोरी का पूजन उन्होंने पूछा है कि मैं फिर किशोरी का पूजन कैसे करूँ? तो देखिए लाली, आपके यहाँ पे मैंने देखा है कि आपके यहाँ लाला है। अनंत आपके घर पे हैं, तो अगर आपसे लाली, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको कुछ ऐसा लगे कि अरे ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अनंत को किशोरी रूप में पूज सकते हैं उस दिन। अनंत को जो है आप किशोरी बना के और अनंत की आप किशोरी रूप में पूजा करिएगा, क्योंकि आप किशोरी को आप जो है अपनी गुरु मानती हैं। तो फिर आप उनको ऐसे पूजा करिएगा। और क्या कुछ स्पेशल कर सकती हैं किशोरी के लिए, क्योंकि आप गुरु रूप में उनको ही पूजेंगी। तो देखिए, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जो ऐप है, मुझे अभी उस ऐप का नाम नहीं याद आ रहा है लाली, मैं आपको लाइव सेशन में बता दूंगी। उसमें जो हित चतुरासी या डेली का जो पूजन, किशोरी का जो डेली की पूजन वाली एक नोटबुक वहाँ पे डली हुई है। तो उसमें जो है कुछ पद हैं, किशोरी के 28 नाम हैं। तो लाली, आप जो है उस दिन, मैं तो ज़्यादा ज़्यादा आपको झंझट वाली बात नहीं बताऊंगी, मैं बहुत सरल भाव से आपको बता दे रही हूँ कि किशोरी के जो 28 नाम हैं वो आप लिख लेना और उन्हीं का जप करना उस दिन। अगर आप वो 28 नाम किशोरी के अनंत को सुनाएंगी और अनंत की किशोरी रूप में उस दिन आप पूजा करेंगी और किशोरी की आप गुरु रूप में उस दिन पूजा करेंगी, तो फिर जो है कन्हैया भी खुश होंगे, आपके जो गुरु आप जो धारण करने वाले हैं वो भी खुश होंगे और किशोरी हमारी बहुत प्यारी, बहुत लाडली हमारी, वो भी बहुत खुश होंगी। तो मैं आपको ना वही बता रही हूँ कि आप किशोरी का पूजन कैसे करेंगी। किशोरी का पूजन करने के लिए आप जो है खीर का भोग हमारी किशोरी के लिए तैयार करिएगा, कुछ मीठा उनके लिए बना दीजिएगा, अपनी मम्मा से कह के बनवा दीजिएगा और किशोरी के 28 नाम का आप जाप करिएगा। हमारे गुरुदेव ने जो है 28 नाम का बोला है, वो अभी तो देखिए 2 दिन है, तब तक आप चाहें तो उनको याद भी कर लीजिएगा। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो देख के ही जो है 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट आप किशोरी के बिल्कुल भाव से और किशोरी को ये बोल के कि आप ही मेरे गुरु हैं, जब तक मैं गुरु धारण नहीं करती, इसके बाद भी आप ही मेरी गुरु रहेंगी, आप ही मेरे इष्ट रहेंगी। लेकिन एक जो नियम है जिसमें हमें गुरु दीक्षा लेना ही होती है, तब तक वो मेरा संस्कार नहीं होता, तब तक किशोरी आप मेरी गुरु हैं और हमेशा ही रहेंगी। और उस दिन आप एक्सेप्ट करिएगा किशोरी को अपनी गुरु। और जब आपको गुरुदेव आपके मिल जाएँ उसके बाद भी आप किशोरी को अपना गुरु, क्योंकि वैसे भी हम कन्हैया को, जैसे हम कन्हैया की बात करें तो वैसे भी हमारे जगत गुरु हमारे कन्हैया हैं। तो सभी भक्त अपने अपने गुरुदेव का पूजन करने से पहले जगत गुरु हमारे कन्हैया का पूजन तो करते ही करते हैं। ऐसे जब आप गुरु धारण कर लें तब भी आप किशोरी, क्योंकि किशोरी तक की ही जाना है ना आपको, गुरुदेव आपका हाथ पकड़ के आपको किशोरी के पास ही ले जाएंगे ना, तो भी आपको फिर किशोरी हमारी पूरे जगत की गुरु हैं, कन्हैया हमारे पूरे जगत की, किशोरी हमारी पूरे जगत की गुरु माँ है, कन्हैया हमारे पूरे जगत, पूरे संसार, 3 लोक 14 भवन और इससे भी हट के अगर इस दुनिया में कुछ भी हो, सबके गुरु कन्हैया और किशोरी हैं। तो ऐसे करके आप जो है जिन भक्तों के गुरु नहीं हैं वो अपने अपने इष्ट देव को गुरु मान के उनकी पूजा करेंगे। पूजा में आपको कुछ नहीं करना है। पूजा में आपको क्या करना है, जैसे मैं अपना बताती हूँ, तो मैं अपने गुरुदेव का जो चित्रपट है उसका पूजा करूँगी, आरती करूँगी और उनको मानसिक भोग प्रसादी, क्योंकि मिलना मेरे गुरुदेव बहुत दूर है और उस दिन मिलने का, जैसे दर्शन का तो नहीं हो पाता है, लेकिन मानसिक रूप से हम वीडियोज़ उनके देखेंगे, उनका रिसेंट जो कार्यक्रम चल रहा है वो हम देखेंगे।
कैसे उन्होंने गुरु पूजन सेलिब्रेट किया, कहाँ-कहाँ से भक्त आए, वो सब देखेंगे तो उससे जो है हम भी फ़ील कर पाएँगे कि हम अपने गुरुदेव के पास हैं। और बस एकता लाली, मुझे बस आपसे यही कहना है, किशोरी के 28 नाम आप जो है याद कर लीजिएगा। वही नाम आप अपनी किशोरी को सुनाइएगा, अपने अनंत को सुनाइएगा, और आप अगर अनंत को रेडी कर पाएँ तो किशोरी रूप में आप उनको रेडी करिएगा, ब्लू कलर का पोशाक पहनाइएगा। और मैं 100% श्योर हूँ लाली कि आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और किसी भी भक्त को जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं, मैं 101% श्योर हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं और कृष्ण तो आप लोगों के साथ हैं ही, बिल्कुल हैं। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम लाइव सेशन भी करेंगे, गुरुदेव की बात करेंगे, हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग उदास तो बिल्कुल मत होइएगा, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे गुरुजन हैं, सभी हमारे गुरु हैं, सभी हमारे शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु अभी आपको नहीं मिले हैं तो आप मन उदास नहीं करिएगा। जो मन में आपने धारण कर लिए हैं उन्हीं का चित्रपट निकाल के फ़ोन पे और पूजा करिएगा। इतना मैं उम्मीद कर रही हूँ लाली कि आपको ना आप सैटिस्फाइड होंगे मेरे जवाब से। और अब कुछ बचा होगा तो लाली फिर मैं लाइव सेशन में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आप मेरे साथ ज़रूर अनंत को किशोरी बने हुए मुझे देखना भी है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। व्यवस्था हो जाए तो बना लीजिएगा, नहीं व्यवस्था हुई तो क्या करना है, किशोरी का चित्रपट आपके घर में होगा, उसी का ही पूजन करना है। विधि विधान कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्पेशल। कुछ मीठे में आप लाली के लिए बना लीजिएगा, और उनका तिलक, फूल माला इत्यादि ऐसे करके आरती करना है, पूजन करना है। किशोरी के 28 नाम का आप थोड़े बहुत देर जाप कर लेना, जितना टाइम आपका मन लगे। जैसे गोधूली वेला में हमारे कन्हैया लौट के आते हैं, उस टाइम आप जाप कर लें। स्नान के तुरंत बाद आप 28 नाम का जाप कर लें। ऐसा रहता है कि जब हम स्नान करके तुरंत आते हैं तो हमारा मन बहुत बहुत पवित्र होता है, शरीर के साथ मन भी बहुत पवित्र होता है। तो ऐसे में भी आप उस टाइम जाप कर सकते हैं, गोधूली बेला में जाप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे टाइम है। और वैसे दिन भर भी जो है आप और एक और बात लाली मैं आपको बताना भूल गई, हित 84 के पद जो गा रहे हों, गुरुदेव का डला हो, वो आप सुन लीजिएगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, जब हित 84 आप लगा के और उसको सुन लीजिएगा। पढ़ने का भले ही मत आप प्रयत्न करें, क्योंकि हो सकता है इतनी जल्दी समझ नहीं आए। सुन सकते हैं आप तो सुन लीजिएगा। तो आई होप लाली आपको सब समझ आ गया होगा, और अब मैं मिलूँगी लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको राधे राधे।